गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपके पास एक वीडियो पहले से भी भेज दी थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। अगर जो बच्चे बाद में ऐड हुए हैं क्लास में तो वो ध्यान से देख लेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, एक बार फिर से नंबर सिस्टम में स्टार्ट करवा रही हूँ। 1.1 एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की। इसमें हमें रैशनल नंबर्स के बारे में बताना है, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, हमने किया है नेचुरल नंबर, ऑल दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, ऑल दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 आर कॉल्ड होल नंबर, एंड इंटीजर्स, all natural number, whole number including negative numbers are called integers. Integers में मैंने पहले भी बताया था, सभी पॉजिटिव वैल्यू सभी नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं, ये सभी इंटीजर्स में आ जाते हैं। उसके बाद हमने किया था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर all those numbers which can be represented as p by q और a upon b are called rational number। वो सभी नंबर जिसको हम p by q की फॉर्म में रख सकते हैं, बट q नेवर बी 0। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ये सारे रैशनल नंबर थे। और इर्रेशनल नंबर्स which cannot be represent as rational number are called irrational number, जिसको p by q की फॉर्म में नहीं रख सकते। जैसे मेरे पास 1.3 है, मैं इसको 13 by 10 रख सकती हूँ। बट अगर मेरे पास 1.30, 300, 3000 इस तरह से आ जाए इन्फिनिटी तक, अब देखिए मैं डेसिमल के बाद कितनी जीरो लगाऊँ, इसको तो मैं p by q की फॉर्म में रख ही नहीं सकती। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, ये सभी इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब देखिए ये रैशनल नंबर थे, ये इर्रेशनल नंबर है, और इसको भी मैं नंबर लाइन पे शो कर सकती हूँ, 1.3 को भी और √2 को भी शो कर सकती हूँ। आगे एक्सरसाइज में आएगा जब मैं आपको दिखाऊंगी कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। तो वो सभी नंबर्स जिसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उनको हम रियल नंबर बोल सकते हैं। ये सभी के सभी नंबर रियल नंबर में इंक्लूड हैं, सभी के सभी नंबर। ओके, अभी फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज जो है उसने कहा है इज 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या इसको p by q की फॉर्म में रख सकते हैं? मैंने बताया था अभी कि सारे के सारे नंबर्स जिसको p by q की फॉर्म में रख सकते हैं वो रैशनल होते हैं। अब उसने पूछा क्या 0 हो सकता है? यस, व्हाई नॉट। हम 0 को 0/1, 0/2, 0/3 ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की कंडीशन तो ये थी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमारे पास ये कंडीशन नहीं है कि न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 हो सकता है बट डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए 0 को आप रैशनल नंबर बोल सकते हैं। 0 इज अ रैशनल नंबर एंड वी कैन राइट इट 0/1, 0/2, 0/3 अप टू इंफिनिटी। कहीं तक भी कोई भी नंबर ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हमें 3 और 4 के बीच के 5 इर्रेशनल नंबर, 6 इर्रेशनल नंबर बताने हैं, 3 and 4।
देखिए वैसे तो मुझे लगता है देखने में तो 3 और 4 के बीच में कोई नंबर ही नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में असंख्य रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमें तो 6 से चाहिए। तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है कि कभी भी जब हम इन दोनों के बीच की रैशनल नंबर फाइंड करेंगे तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमें सेम करना चाहिए दोनों का। अब ये तो मेरे पास दोनों के दोनों होल नंबर या नेचुरल नंबर है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, अगर मुझे 6 नंबर फाइंड करने हैं तो मैं 7 से इनको मल्टीप्लाई भी कर दूंगी और डिवाइड भी। खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, मैंने पहले भी बताया था कि हमारे घर का राज नहीं है कि मैं किसी को किसी से उठा के मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो देखिए कुछ है ही नहीं, 1 ही आ जाएगा, इसका मतलब हमने कुछ किया ही नहीं। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ कर सकते हैं, प्लस और माइनस एक साथ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 7। तो इसको मैं और लिख के कैसे लिख सकती हूँ, 3 into 7 by 7 and 4 into 7 by 7। देखिए 6 नंबर फाइंड करने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 करने हैं तो 3 से कर दो, 3 करने हैं तो 4 से कर दो, एक नंबर ज़्यादा ले लीजिए आप, 3 7 21/7 and 28/7। ओके, अब देखिए 21/7 और 28/7 के बीच में कितने नंबर हैं, 21 के बाद क्या आएगा, 22, फिर 23, 24, 25, 26 एंड 27। देखिए 1 2 3 4 5 6 पूरी मेरी काउंटिंग करेक्ट है, मुझे 6 ही नंबर चाहिए और 6 दिया है। आगे इस तरीका समझ में, इस तरह से आपने करना है, जितने भी नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा नंबर लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, आपके बीच के रैशनल नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट में उसने कहा फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब मेरे पास क्या है, 3/5 एंड 4/5। अभी देखो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके 5 रैशनल नंबर लेने हैं। तो 5 लेने हैं तो मैं क्या करूंगी, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगी। तो इसको मैं क्या करूंगी, 6 से मल्टीप्लाई और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये हो जाएगा 18/30 और ये हो जाएगा 24/30। अब इनके बीच के नंबर देखो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये हमारे कितने, 6 जो भी हैं 23 तक, ये सभी नंबर हमें कितने चाहिए थे, 5 ही चाहिए थे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके, ये जरूरी नहीं है बेटा कि हमें 6 से ही करना है, 7 से, इसको 10 से भी कर सकते थे। देखिए अगर मैं इसको 10 से कर देती हूँ तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ये कोई एक्यूरेसी नहीं होती कि इसमें यही करना है। तो ये हो जाएगा 30/50 और ये हो जाएगा 40/50। तो भी हमारे इनके बीच में 31 से 39 तक नंबर आते हैं। आपको 5 चाहिए तो एक एक छोड़ के लिख दो, 31, 33, 35, 37, 39 वो आ जाएंगे। 32 लिख सकते हो, 32, 34 वाली सीरीज। तो ऐसे कोई भी नंबर आप लोग लिख सकते हैं। ये तो एक मैंने मेथड बताया है कि इससे आपके लिए इजी हो जाएगा, पजल होने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। उसने कहा है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर भी होता है। यस, देखिए होल नंबर है 0 से शुरू और नेचुरल नंबर है 1 से शुरू। तो देखिए ये नेचुरल नंबर होल नंबर के लिए इंक्लूड है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यस इट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब होल नंबर 0 से शुरू है, 0 1 2 3, और इंटीजर में मैंने बताया था नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं, बट नेगेटिव वैल्यू तो होल नंबर में होती नहीं है, तो इसलिए ये गलत है।
every integer not a whole number because negative values are never whole numbers. Every rational number is a whole number? No, this is absolutely wrong. रैशनल नंबर क्या है? जो p by q की फॉर्म में, ये रैशनल नंबर है। उसने कहा है हर रैशनल नंबर होल नंबर भी होता है, बट ये होल नंबर नहीं है, ये सिर्फ रैशनल है। अगर मेरे पास 4/1 होता तो इसको मैं होल नंबर लिख सकती थी, बट अगर 1/4 है तो ये होल नंबर नहीं है। तो उसने कहा हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। इसको सोल्व कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।